गोस्वामी तुलसीदास जी को जानते हो ना? बोलो। जिन्होंने रामचरितमानस की चौपाई घर घर तक पहुंचाई, वो गोस्वामी तुलसीदास बहुत बड़े कामुक स्वभाव के थे। अपनी पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। पत्नी ने देखा कि ऐसे पति मुझे मिले हैं जो कभी मुझे अलग नहीं करते, कभी मुझे कहीं छोड़ते नहीं। अब पत्नी की कुछ इच्छाएं भी तो होती है, वो पीहर वालों के साथ बात भी करना चाहती है, सबसे मिलना जुलना भी चाहती है। अब पति यदि उसको बिल्कुल ही बांध कर रख दे तो कि तू किसी से बात नहीं करेगी, कहीं जाएगी नहीं, जहां जाना मेरे साथ जाएगी, तो वो तो बेचारी सोचेगी ये प्यार है या समस्या। ये तो आसक्ति हुई। तो पत्नी एक दिन अपने भाई के साथ पीहर चली गई। बाजार गए हुए थे तुलसीदास जी, जैसे ही वापिस आए हैं पत्नी को नहीं पाया तो व्याकुल हो गए हैं। भयंकर बरसात चल रही थी। तुलसीदास जी भागे हैं। तुलसीदास जी को लगा कि अब मैं अपने पत्नी के बिना नहीं रह सकता। मैंने कहा था कामा तोराणाम न भयम न लज्जा। काम वेग जब प्रदीप्त होता है, कामत ज्वर जब किसी के अंदर उत्पन्न होता है तो भय और लज्जा सब समाप्त हो जाती है। भयंकर बरसात में दौड़े हैं। नदी के किनारे एक अधजला मुर्दा पड़ा हुआ था। आज तुलसीदास जी को वो मुर्दा नहीं दिखाई दे रहा है, लकड़ी का गट्ठर दिखाई दे रहा है। सोचने लगा कि देखो मेरी पत्नी भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है जितना मैं उससे करता हूं। उसको पता था कि मेरे पति मेरे बिना नहीं रहेंगे, इसलिए वो मेरे आने की व्यवस्था के लिए यहाँ देखो ये लकड़ी का गट्ठर छोड़ के आई है कि नदी पार कैसे करेंगे, नाविक तो रात्रि में नहीं मिलेगा। तो उस मुर्दे पर पानी उसके अंदर जा चुका था, वो फूल चुका था। उस अर्धजले मुर्दे पर तुलसीदास जी बैठे हैं और नदी पार की है। अब दौड़े ससुराल में पहुंचे। अब मुख्य गेट तो कोई खोलेगा नहीं। सोचने लगा कि मेरी पत्नी ने यहां तक की व्यवस्था बनाई है तो आगे की भी बनाई होगी। अब अपनी पत्नी का जो कमरा था उसकी बैक साइड में उसकी पिछली तरफ गया है। क्या देखता है? ऊपर से भयंकर सर्प लटक रहा है, भयंकर सर्प। लेकिन तुलसीदास जी के ऊपर कामवेग का ऐसा प्रभाव पड़ा हुआ था कि आज वो अजगर, वो सर्प नहीं दिखाई दे रहा है। विचार करता है, बोले ओहो देखो मेरी पत्नी कितना मुझसे प्रेम करती है। पता था कि जब मुख्य द्वार कोई खोलेगा नहीं, मुख्य दरवाजा कोई खोलेगा नहीं, उसके बाद मेरे पति मेरी तक कैसे पहुंचेंगे। तो देखो अपनी साड़ियों को लपेट कर जो है रस्सी बनाकर कितनी कोमल रस्सी नीचे लटका दी। आज वो भुजंग सर्प जो है तुलसीदास जी को साड़ी की रस्सी दिखाई दे रही है, साड़ी की रस्सी दिखाई दे रही है। अब उस सर्प को पकड़ा और जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ गए। खिड़की खोली, कमरे के अंदर पत्नी गहरी नींद में सो रही थी। एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आप पति से भले ही कितना भी प्रेम करते हैं पर बिना सूचना दिए आधी रात को यदि आपके पति आते हैं बिना सूचना दिए और एक दौड़कर आकर आपको जगा दे, आपकी कंबल को हटा दिया जाए, आपके कंबल को खींच दे, आपको रजाई को खींच दे, तो आपको कैसा लगेगा? देखो लकड़ी का गट्ठर समझकर नदी पार इन्होंने कर। अच्छा यहाँ कैसे आए, ऊपर कैसे चढ़े? कहने लगे अपने आप तो तुमने साड़ी की रस्सी बनाकर नीचे लटकाई थी। कहां? बोले देखो। अब जैसे खिड़की खोल कर देखा तो एक भयंकर अजगर जो है वहां से भाग रहा है। अजगर बेचारा अपने आप को डरा कि ये तो मेरे से भी ऊपर है। समझ गई कि मेरे पति को अजगर दिखाई नहीं दिया, मेरे पति को मुर्दा दिखाई नहीं दिया। अब धिक्कार किया है कि धिक चोट समय पर लगी। तुलसीदास जी के हृदय में पूर्ण वैराग्य जाके रखा। किसी भी पुरुष को बदलने के लिए स्त्री का सहयोग बहुत अनिवार्य होता है। वो शक्ति है, शक्ति चाहे कुछ भी कर सकती है। पूर्ण वैराग्य आ गया कि आज के बाद मुझे राम जी की भक्ति करनी है।